चलिए, मैंने कल बताया था आपको कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो कराएंगे। तो चलिए, पेज नंबर मैंने बताया था कौन सा ही, ठीक है। सब ग्रुप में मैं इम्पोर्टेंट थ्योरम करानी थी आज मुझे। पेज नंबर, ठीक है, 114, पेज नंबर 114 खोल लीजिए। थ्योरम नंबर फर्स्ट देखिए, थ्योरम नंबर फर्स्ट, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स, एच और के क्या है यहाँ पे, दो सब ग्रुप्स हैं ऑफ ए ग्रुप जी, देन एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ आई डबल एफ दे रखा ना, इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ एच के बराबर क्या, के एच। तो हमें क्या प्रूव करना है इसमें, देखिए एच के को एक बार तो, एच के को क्या दे रखा है इन्होंने, सब ग्रुप दे रखा, ऑफ किसका दे रखा है, ये जी का। इफ एंड ओनली इफ क्या ला के दिखाना हमें, एच एच के बराबर क्या ला के दिखाना, के एच ला के दिखाना, है ना, ठीक है। एच के बराबर क्या ला के दिखाना हमें, के एच ला के दिखाना। तो प्रूफ देखिए, पहले तो ये देख लीजिए, एच और के क्या दे रखे, दो सब ग्रुप दे रखे। ये ऊपर की लाइन में पढ़िए, देखना क्या दे रखे, लेट क्या एच वन, वो एच और के है ना, क्या दे रखे, एच एंड के आर क्या दे रखे, ये टू सब ग्रुप ऑफ किसके हैं, ये जी के। तो एक बार तो हम क्या मान लेंगे, एच को क्या मान लेंगे, सब ग्रुप मान लेंगे। तो उसे क्या ला के दिखाएंगे हम इसको, ठीक है, ये ला के दिखाएंगे, एक बार ये मान लेंगे। तो एच के को हमें क्या ला के दिखाना, सब ग्रुप, ठीक है। स्टेटमेंट एक बार और पढ़ लीजिए, एच और के क्या दे रखे, दो सब ग्रुप दे रखे, है ना। और देन एच के क्या है, कोई सब ग्रुप ऑफ जी आई डबल एफ, आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ एच के बराबर क्या ला के दिखाना हमें, की एच के बराबर ला के दिखाना। तो चलिए मान लेते हैं लेट, ठीक है, एंड लेट एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ किसका है, ये जी का। देखिए जब भी एच कोई सब ग्रुप होता है, तो ये बताइए एच एच इनवर्स किसके बराबर होता है, एच के, ठीक है, पीछे ही था ये, है ना। और मतलब एच एच इनवर्स एच भी होता है, और एच एच इनवर्स भी ये भी होता है, यदि सब ग्रुप है। ये पीछे हमने थ्योरम करी थी, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कोडलरी एक बार सेकंड देखना, 113 पेज पे, 113 पेज पे देखना, एच एच इनवर्स किसके बराबर है, एच के। कब है ये, यदि एच क्या है, कोई भी एक सब ग्रुप है, ठीक है। और एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे था ये, पेज नंबर 110 पे आना जरा, थ्योरम नंबर 2 देखना, मिल गया ना। एच इनवर्स किसके बराबर होता है, एच के ही बराबर होता है। तो ये हमें याद रखना, यदि एच और एच क्या है, कोई भी सब ग्रुप है, या के भी कोई सब ग्रुप है, तो क्या आएगा, के इनवर्स किसके बराबर आएगा, के। और कहीं पे के इनवर्स बराबर के, ये याद रखिए। तो लिख सकते हैं लेट एच के क्या है, ये सब ग्रुप है, देन तब मुझे एच के बराबर ये ला के दिखाना, तो मैं लूंगा एच के, एच के का इनवर्स बराबर किसके आएगा, एच के बराबर आएगा। ये वाला रूल लगा दिया मैंने, ठीक है। तो मैं पीछे लिख भी दूंगा,
क्या लिख दूंगा, इफ यदि H क्या है, कोई भी सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, देन तब बताना क्या होता है, H इनवर्स बराबर क्या होता है, H के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात आप जानते हैं। एक मिनट जरा यहाँ पे देखना भाई, ये H के तो है ही, ये इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताइए, इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो के इनवर्स H इनवर्स बराबर क्या लिख देंगे, H के। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस भाई जब ये H ग्रुप है तो H का इनवर्स किसके बराबर, H के का इनवर्स किसके बराबर, के। तो बताइए यहाँ लाना क्या हमें, H के बराबर किसके लाना, के H के बराबर लाना। तो चलो पहले इन्हें एक साथ ले लो, देखते हैं भाई H तो है ये, एक साथ लेना इन्हें, के इनवर्स और क्या H इनवर्स इज इक्वल टू कितना, H के। तो ये चलो इसकी नहीं जरूरत, इसका यूज नहीं करा हमने। तो ये बताइए अभी तो हमने पढ़ा H इनवर्स किसके, H के। तो ये बता दो, आइडेंटिटी मत कर देना, जो ये है ये आएगा। तो बताइए क्या जाएगा यहाँ से, H के H इनवर्स बराबर कितना आ गए, H के। तो हमें यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे के एच लाना है ना, कितना लाना है यहाँ पे, के एच। तो ये आ गया H के H इनवर्स। अब ये मान लीजिए हमें जो सिद्ध करना है, H क्या है, कोई भी एक सब ग्रुप है ना, H के क्या है, कोई भी एक सब ग्रुप। उल्टा हो गया, अभी हमें जो मान के चलना था, ये मान इन्होंने ये मान रखा, पहले क्या मान रखा, H के बराबर कितना, के एच। लेट तो क्या मानना है यहाँ पे, अभी सब ग्रुप नहीं ला रहे, अभी हम क्या मान रहे, लेट क्या मान रहे, H के बराबर क्या मान लीजिए, के एच। क्योंकि जब ही हम क्या कर सकते हैं, इसको H के को क्या के एच लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, के एच। तो ये हो जाएगा कितना, के एच हो जाएगा। तो इसको क्या लाना मुझे, एक सब ग्रुप ही तो लाके दिखाना। चलो एक मिनट दोबारा से देखना, फिर सुन लीजिए। मैं ये लेके चल रहा, H के बराबर क्या लेके चल रहा मैं, के एच। तो मैं सीधे क्या करूंगा, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट। अब हम बताइए क्या सिद्ध करेंगे, H के इज अ सब ग्रुप सिद्ध करेंगे। सब ग्रुप ऑफ किसका सिद्ध करेंगे हम, जी का। तो किसी सेट को हमें सब ग्रुप दिखाना हो तो H इनवर्स बराबर H के दिखा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप हो जाएगा, है ना। अभी थोड़ा मैं बताई थोड़ी देर पहले ही मैंने। अब मुझे सब ग्रुप किसको दिखाना, इसको दिखाना। तो मैं क्या लेके चलूंगा यहाँ से, H के का इनवर्स लेके चलूंगा। हल करते करते क्या ला दूंगा, तो H के क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप। क्योंकि मैंने क्या मान रखा है यहाँ पे, H के बराबर क्या मान रखा, तो मुझे प्रूफ क्या करना होगा। चलिए फटाफट से बोल दीजिए, हाँ H के तो है ही ये, इसका इनवर्स खोलते हैं तो के इनवर्स क्या होता है, H इनवर्स H के इनवर्स H इनवर्स। ये बता दीजिए के तो क्या है, कोई सब ग्रुप है ही, के तो क्या है, कोई भी, के इज अ सिंस के इज अ सब ग्रुप ऑफ किसका है, ये जी का है। तो देन
के इनवर्स किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा, तो कितना आ जाएगा एच के एच इनवर्स आ जाएगा। ऊपर देख लीजिए एच के किसके बराबर दे रखा, के एच के बराबर दे रखा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, के एच लिख देंगे, एच इनवर्स लिख देंगे, तो इसे क्या लिख देंगे, के एच बराबर क्या आ जाएगा, के एच, तो एच के बराबर, और के एच को क्या लिख देंगे, के एच को क्या लिख देंगे यहाँ पे, एच के लिख देंगे, नहीं एच के लाना भैया, एच के का इनवर्स क्या ला के दिखाना, एच के, तो ये तो के एच आया, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये एच के हो जाएगा, ठीक है, एच के हो जाएगा, तो हेंस एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। कन्वर्स करेंगे अब इसका, कन्वर्स का मतलब उल्टा, आपके क्या लेके चलूंगा मैं, एच की को सब ग्रुप लेके चलूंगा और वो ला कर दिखाऊंगा, कन्वर्स, कन्वर्स में बताइए क्या मान लेंगे, लेट कितना, एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ किसका, जी था ही, देन भी अभी थोड़ी देर पहले तो बताया मैंने, एच यदि एच क्या है, सब ग्रुप है, तो एच बराबर किसके होता है, एच की, तो यहाँ एच की सब ग्रुप है, तो एच की का इनवर्स किसके बराबर आएगा, एच के इनवर्स बराबर किसके आएगा, एच के, इसका इनवर्स खोल दीजिए, के इनवर्स एच इनवर्स बराबर एच के, और एच और के क्या है, दोनों सब ग्रुप है ये, तो पीछे लिख देंगे सिंस एच के एंड सिंस एच एंड के आर क्या है, ये सब ग्रुप, यदि ये सब ग्रुप है तो देन एच इनवर्स एच के बराबर आएगा, देन एच इनवर्स किसके बराबर आएगा, एच के एंड के इनवर्स बराबर किसके आएगा, के, तो यहाँ कितना आ गया, के आ गया, एच आ गया बराबर किसके, के एच के बराबर आ गया, थ्योरम नंबर फर्स्ट देखिए इसके बाद,
मानसी, अंशी, गुड मॉर्निंग। इंपोर्टेंट थ्योरम है ये, अक्सर पूछ लेते हैं इस थ्योरम को। थ्योरम नंबर फर्स्ट, क्या दिया इन्होंने? इफ H1 and H2 are two subgroups of a group G, then क्या दिखाना हमें? Then H1 intersection H2, H1 intersection H2 is also a subgroup of किसका? G का। देखिए H1 और H2 दो क्या है यहाँ पे? सब ग्रुप हैं। तो ये दोनों खुद ग्रुप भी होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जब सब ग्रुप होते हैं तो खुद क्या भी होते हैं? ग्रुप भी होते हैं। और H1 में भी और H2 में भी कम से कम आइडेंटिटी तो होगी ही। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, लेट H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ आ ग्रुप जी। ये ऊपर की लाइन ही ताड़ लीजिए। यदि ये सब ग्रुप है तो देन H1 इंटरसेक्शन कितना? नॉट इज इक्वल टू किसके होगा? फाई के। एम्प्टी सेट नहीं होगा। सिंस एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंस एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? ई होता है। इन इज कॉमन होगा टू बोथ, दोनों में ही होगा। किस किस में? H1 और किस में होगा? H2 में। तो अब हमें जो इसमें सिद्ध करना, ठीक है, नाउ देखिए सब ग्रुप दिखाने के लिए इनका इंटरसेक्शन को सब ग्रुप दिखाना। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी। H को यदि सब ग्रुप दिखाना हो, ठीक है, A किस में मान के चलिए? H में, B को किस में मान के चलिए? H में, और A B इनवर्स बिलोंग्स H में दिखा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? एक सब ग्रुप हो जाएगा। तो हम इसमें जो प्रूव करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट, मैं मान लूंगा A किस में है? H1 इंटरसेक्शन H2 में। B भी किस में है? H1 इंटरसेक्शन H2 में। और लाके क्या दिखा दूंगा? A B इनवर्स किस में लाके दिखा दूंगा? H1 इंटरसेक्शन H2 में लाकर दिखा देंगे। चलिए पहले मान लेते हैं, लेट A किसको बिलोंग करता है? H1 इंटरसेक्शन H2 को। तो जब जो इंटरसेक्शन में होता है तो वो H1 में भी मिलेगा और A किस में भी मिलेगा? H2 में भी मिलेगा। एंड B भी मान लीजिए, B भी बिलोंग करता है किसको? H1 इंटरसेक्शन। तो क्या इंप्लाइज करेगा? B किस में भी मिलेगा? B किस में भी मिलेगा? H1। और B बिलोंग किसको भी करेगा? H2 को भी बिलोंग करेगा। A H1 में भी है और B, ठीक है, चलिए ये इसमें आ गया। अब ये बता दीजिए H1 जो है सब ग्रुप है कि नहीं है? सिंस H1 इज आ, ऊपर लिख ही रखा है इन्होंने, तो ये सब ग्रुप है ये ऑफ किसका? G का। ठीक है, तो जब ये सब ग्रुप होता है तो वी हैव
वी हैव ए यदि किसको बिलोंग करे, H1 को, बी किसको बिलोंग करे, H1 को, ए भी बिलोंग करता है, और तो सब ग्रुप की डेफिनेशन बताना। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 एंड H2 इज ऑल्सो आ, ये भी सब ग्रुप है ऑफ किसका, जी का। सब ग्रुप की डेफिनेशन वो थ्योरम से बताना। ए बिलोंग कर रहा किसको, देन तब क्या आ जाएगा, ए बिलोंग करता है H2 को, बी भी बिलोंग करता है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2। ठीक है, अब नाउ ये बताइए ए बी इनवर्स H1 में है या नहीं है, ये रहा ए बी इनवर्स किस में है, और ए बी इनवर्स H2 में भी है, तो क्या इंप्लाइज कर जाएगा बताना। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, तो बिलोंग कर गया ये इसको, है ना। तो 10 इस प्रकार ये बताइए ए किस में था, H1 इंटरसेक्शन, बी भी किस में था, H1 इंटरसेक्शन, और ला के क्या दिखा दिया हमने, बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। तो हेंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। हेंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ किसका है, ये G का है। इंटरसेक्शन की और भी कई थ्योरम आएंगी, दो रिंग होंगे और रिंग का इंटरसेक्शन भी रिंग ही दिखाना, सबका तरीका ऐसे ही होगा। तो जो इंटरसेक्शन है सब ग्रुप का, वो तो क्या होता है, सब ग्रुप ही होता है, पर यूनियन नहीं होता ऐसा। दो मान लिया हमारे पास क्या है, कोई सब ग्रुप है, और उनका यूनियन देखें तो वो हमेशा क्या नहीं हो सकते, सब ग्रुप नहीं हो सकते। मतलब कभी कभार हो गया तो अलग बात है, पर होने के लिए सभी के लिए वो उसका सब ग्रुप ही आना चाहिए। तो सब ग्रुप दिखाने के लिए पहले तो हम चार प्रॉपर्टी दिखाते थे, पर अब हमने एक थ्योरम पढ़ ली। एक थ्योरम क्या पढ़ ली, ए किसको बिलोंग करता हो, एच को, और बी भी बिलोंग करता हो एच को, ला के क्या दिखा दें, तो एच क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट नंबर 2 देखना ही, पेज नंबर 116। नोट नंबर कौन सा है ये, 2। द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स is not necessarily a subgroup।
ठीक है। तो चलिए भाई, जब मान लो प्रूफ ना करना हो, मतलब ये ना हो, तो पर्टिकुलर एग्जांपल लेके दे सकते हैं, और यदि प्रूफ करना तो जनरली करते हैं जैसा भी किया। तो अब जैसे ये कह रहा कि ये सब ग्रुप नहीं है, तो कोई एक एग्जांपल लेके बता सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं एच सॉल्यूशन देखिए, इसका प्रूफ देखिए इसका। लेट मैं H1 कोई सेट मान लूंगा। H1 में देखिए -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 डॉट डॉट। ठीक है, ये कोई हमने एक सेट मान लिया। ठीक है, एंड दूसरा H2 मान लिया। ये तो 2 से सब डिवाइड हो जाएंगे ना, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अब की बार ले लीजिए आप। H2 में -12 माइनस कितना 9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12। वो तो 2 से डिवाइड हो रहे और ये सारे 3 से डिवाइड हो रहे। ये वैसे सब ग्रुप ही हैं विद। ठीक है, आर क्या है, ये सब ग्रुप है ऑफ किसके, जी के, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन के रेस्पेक्ट में है ये। एक मिनट देख लो, है ना भाई, 2 एलिमेंट को यहाँ से पकड़े और उन्हें जोड़े तो वो इसी में मिलेगा। एक मैंने 2 ले लिया, एक -2 ले लिया, जोड़ूंगा तो 0 आएगा। ये 2 और 4 ले लिए 6, इसी में मिल जाएगा। ऐसे ये है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी और एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी 0 तो है इसके अंदर, और इनवर्स भी मिल जाएगा। 2 का इनवर्स क्या होता है, -2, है ना, और 3 का ऐसे इसमें देखेंगे तो -3। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन की बात चल रही है, तो ये सब ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब मुझे इनका क्या देखना, यूनियन देखना। तो यूनियन में सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो H1 यूनियन कितना, H2। वी हैव कितना, H1 यूनियन कितना, H2। सारे एलिमेंट है ना, माइनस कितना 12 भी, -9 भी, माइनस कितना 6, फिर कितना 4, फिर कितना -3 भी है ना, -2, 0 सारे लेने ना, 2, 3, 4, 6, 9, 12। अब मैं क्लोजर प्रॉपर्टी देखूंगा, कोई 2 एलिमेंट पकड़ूंगा इसमें, एक 2 पकड़ूंगा और एक 3 लूंगा, उन्हें जोड़ के देखूंगा तो 5 तो इसमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देख रहा है इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैंने मान लिया लेट 2 बिलोंग करता है किसको, H1 यूनियन, और 3 भी बिलोंग करता है किसको, H1 यूनियन, implies 2 + 3 is equal to does not belongs to। तो 10 या therefore H1 H2 is not closed with respect to एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो जब ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो ये ग्रुप नहीं है। तो देयरफॉर H1 यूनियन H2 इज नॉट ए ग्रुप। जब ग्रुप ही नहीं है तो क्या लिखते हैं, हेंस H1 यूनियन इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ G, is not subgroup of G।
एग्जाम्पल नंबर 4 देखना इसके बाद। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। सो दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स, है ना, इज सब ग्रुप दिखाना आपके, तो पर कब दिखाना, इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन अदर। पहले स्टेटमेंट समझ लो। ये कह रहा दो सब ग्रुप का यूनियन एक सब ग्रुप हो सकता है, पर उसके लिए कंडीशन लगा दी, यदि एक दूसरे में कंटेन करता हो। कंटेन का मतलब क्या है, कंटेन कैसे करता है, ठीक है। जैसे मान लिया ए है, ए के अंदर 1 2 3, बी है 1 2 3, ए के सारे एलिमेंट कंटेन करते हैं बी में, और बी के सारे एलिमेंट कंटेन करते हैं किसमें, ए में, ठीक है। भाई मान लिया ये क्या है, सब ग्रुप है, और ये भी क्या है, सब ग्रुप है। यदि मैं इनका यूनियन निकाल लूंगा, जब भी क्या आएंगे, तो ये तो सेम ही आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, ये इसका सब ग्रुप है। पर चलिए प्रूव करते हैं। पहले मान लेते हैं एक दूसरे में कंटेन करते हैं, है ना। मैं मान लेता हूँ लेट ए और बी दो सब ग्रुप मान लो, या H1 H2 जो भी मानना चाहो मान लो, या बुक में जो मान रखे हो वो मान सकते हैं, H1 और H2 मान रखे होंगे, है ना। लेट H1 एंड ए भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स हैं ये, ऑफ किसके, ऑफ अ ग्रुप जी के। अभी मैं मान लूंगा ये एक दूसरे में कंटेन करते हैं ना, वन कंटेन अदर, ठीक है, ठीक है। हाँ अभी छूट जाएगा वैसे तो, हाँ लगभग, हाँ 10-15 मिनट तो लगेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, तो वेट कर लो या कल कर देना। नहीं 15-20 मिनट लगेंगे, ठीक। H1 और H2 क्या है, दो सब ग्रुप्स हैं ऑफ अ ग्रुप जी। अभी मान लेते हैं लेट H1 कंटेन करता है किसको, H2 को, या H2 कंटेन करता है H1 को। एक बात बताओ, ए सबसेट यदि किसका हो, बी का हो, ये सबसेट बी का मतलब ये होता है ए के सारे एलिमेंट, ए में मान लिया 1 2 3 है, बी में कुछ और मान लिया 1 2 3 4 5 6 कुछ मान लिए, तो ये इसमें कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। यदि मैं ए यूनियन बी निकाल लूं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा, सारे आते हैं, ठीक है। तो ये बताइए जब ए सबसेट किसका होता है, और ये बी के बराबर है या नहीं है ए, जब भी ए सबसेट किसका होगा, बी का, तो ए यूनियन बी बराबर किसके आएगा, बी के बराबर, ये बात जानते हैं सब, है ना।
और यदि बी सबसेट किसका होगा, ए का, तो ए यूनियन बी बराबर किसके आएगा, ए के, जो बड़ा वाला होता है उसके बराबर आता है। ठीक है, तो यदि ये इसका सबसेट है तो ये बताओ H यूनियन H2 किसके बराबर आएगा, H2 के। ठीक है, देन तब यदि ये ऐसा है तो कितना H1 H2, यदि ऐसा है तो क्या आ जाएगा, H1 यूनियन बराबर क्या है ये, H1 के आएगा। और H1 और H2 क्या है, दोनों सब ग्रुप हैं और ये इनके बराबर है। भाई जब H1 ऊपर इन्होंने दे रखा है सब ग्रुप हैं और ये इसके बराबर है तो यूनियन भी क्या हो गया, ठीक है, सब ग्रुप ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये इनके बराबर है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सब ग्रुप हो जाएंगे। तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया ऑफ किसका, जी का। अब मैं उल्टा करूंगा, H1 यूनियन H2 को क्या मान लूंगा, सब ग्रुप मान लूंगा, है ना, और सब ग्रुप मान लूंगा तो अब क्या ला के दिखाना पड़ेगा मुझे, ये एक दूसरे में कंटेन करते हैं, या तो H1 कंटेन करेगा किस में, H2 में, H2 कंटेन करेगा H1 में। कन्वर्स लिखिए हेडिंग, कन्वर्स में उल्टा मान लीजिए अब इसको, कन्वर्स। ठीक है, तो कन्वर्स में बताइए क्या मान लेंगे अब हम, लेट H1 H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, लेट H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ किसका, G का। एंड नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट, प्रूव दैट, बताइए क्या सीन करेंगे, H1 कंटेन करेगा किसको, और H1 को। ठीक है, कोई सा भी एक दिखा दीजिए, हम उल्टा मान लेंगे, लेट H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2 का। हम इसे विरोधाभास से करेंगे, मैंने ये मान लिया भाई, वैसे तो प्रूफ क्या करना हमें, H1 सबसेट है किसका, H2 का, पर मैंने क्या मान लिया, ये इसका सबसेट, तो जो मान लिया वो गलत साबित हो जाएगा, तो गलत साबित हो गया तो इसका मतलब वो है, इसका सबसेट है। अब एक बात और बता दो आप, यदि x किसको बिलोंग करता हो, a को, और x बिलोंग करता है किसको, b को, तो a सबसेट किसका होता है, b का। अब यहाँ तो इसका सबसेट है नहीं, चलिए मैंने मान लिया लेट a बिलोंग करता है किसको, H1 को, ये इसका सबसेट है नहीं, तो a बिलोंग नहीं करने का किसको, H2 को नहीं बिलोंग करने का। ठीक है, तो H1 नोट सबसेट, तो बताना क्या इंप्लाइज कर जाएगा ये, A
बिलोंग नहीं करेगा किसको, H2 को, ठीक है। और दूसरा मान सकते हैं एंड यदि H2 इज नॉट सबसेट ऑफ H1, ठीक है, H2, ठीक है। तो क्या मानेंगे, लेट B बिलोंग्स टू, यदि B किस में है तो B बिलोंग्स टू H1, भाई H1 इसका सबसेट नहीं है, भाई जो एलिमेंट ये इसका सबसेट थोड़ी है, तो जो इसके अंदर है तो वो उसमें नहीं मिलेगा, किसमें नहीं मिलने का, H1 में नहीं मिलने का, ठीक है। तो अब ये बात बताओ, एक इसमें है H1 में है या नहीं है, तो ये इसके यूनियन में तो मिल ही जाएगा, भाई जो एक में भी हो तो यूनियन में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं सिंस ए बिलोंग करता है किसको, H1 को, तो ए किसको भी बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 को, एंड बी किसको बिलोंग करता है, तो बी किस में भी मिलेगा, H1 यूनियन H2 में मिलेगा। करिए, कर लिया। चलिए देखिए, सिंस H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप है ये ऑफ किसका, जी का सब ग्रुप है, तो जब ये सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये बताओ ए किसको बिलोंग कर रहा, H1 यूनियन H2 को, बी किसको बिलोंग कर रहा, H1 यूनियन, तो ए बी को मैं मान लूंगा सी मान लूंगा, चलो ए बी भी किसको बिलोंग करेगा, किसको, H1 यूनियन कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट ए बी बराबर क्या मान लूंगा, सी बिलोंग करेगा किसको, H1 यूनियन, तो यदि सी इसमें है तो यह सी किस में मिलेगा, H1 में मिलेगा, या सी किस में मिलेगा, भाई जब ये यूनियन सी किसके अंदर है, यदि H यूनियन H2 में है तो या मतलब कोई से ना कोई से में जरूर होगा ये, या तो H1 में या H2 में। अभी मैं थोड़ी देर के लिए पहले ये मान लेता हूँ C किसके अंदर है, H1 के अंदर है, और C किसके बराबर है, ए बी इनवर्स के बराबर है ना, और ठीक है। अभी मैंने ये मान लिया लेट C1 नहीं, C बिलोंग करता है किसको, H1 को, तो ए बी किसके बराबर है, ये ए बी बराबर सी तो है ना, ये बिलोंग करता है किसको, H1 को। तो यहाँ मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना, ए इनवर्स ए नहीं हो जाएगा, बी बराबर कितना, ए इनवर्स सी बिलोंग्स टू H1, ये ई नहीं आ जाएगा, और इन्होंने क्या रखा था, बी H1 में है नहीं, है ना, तो जो ई बी आ जाएगा, ई बी बराबर कितना, ए इनवर्स सी बिलोंग्स टू H1, तो ये बी बराबर किसके है, तो ये बिलोंग किसको कर गया,
H1 को, विच इज कंट्राडक्शन, ये विरोधाभास हो गया क्योंकि B किस में नहीं था, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। एक बार उसको मिला दीजिए, अब के उसे भी मान लीजिए C, यदि ठीक है, इफ C बिलोंग कर रहा होगा किसको, H2 को, ठीक है, यदि C किसको बिलोंग कर रहा होगा, H2 को, तो A भी किसके बराबर है, C के बराबर है ना, AB इज इक्वल टू कितना, C बिलोंग्स टू H2। अब क्या B इनवर्स से इसमें तो करी थी इनवर्स है, B इनवर्स से करना, A B B इनवर्स C B इनवर्स बिलोंग्स टू E नहीं हो जाएगा, बराबर C B इनवर्स बिलोंग्स टू, ये क्या रहेगा, E बराबर बिलोंग्स टू, देखना A H2 में था या नहीं था, ठीक है, बट A बिलोंग ही नहीं करता था किसको, H2 को। अब जैसे यहाँ बिलोंग करा तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट B किस में नहीं था, H1 में नहीं था, तो इसलिए क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। भी कॉन्ट्राडिक्शन है तो जो हमने माना वो क्या मान लिया, गलत मान लिया, तो इसका मतलब ये एक दूसरे को कंटेन करते हैं, हमने मानना था कंटेन नहीं करते, तो हैंस या देयर फोर H1 या तो कंटेन करेगा या H2 कंटेन करेगा किसमें, हैंस करके पूरा स्टेटमेंट लिख देना है ना। ठीक है, तो बाकी चलिए कल कराऊंगा, यहाँ पे लाइन लिख देना पूरी, हैंस करके पूरा स्टेटमेंट ही।